लोग आजकल इसी सवाल के पीछे भाग रहे हैं कि अमीर कैसे बना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी ऐसा नहीं है जो अमीर नहीं बनना चाहता। जिसके लिए वो जितना बेस्ट खुद के लिए दे सकते हैं वो देते हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी सच्चाई है कि एक्चुअल में जो अमीर हैं वो बहुत ही कम लोग बन पाते हैं, क्योंकि बाकी लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो फिर उसके बाद उनको उनके गोल से ही दूर कर देती हैं। दोस्तों, इस चैनल पर मैं बहुत सी ऐसी वीडियोस डाल चुका हूं जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि अमीर कैसे बना जाए। पर आज मैं आपको हम ही लोगों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे हो जाती हैं और फिर हम अपनी लाइफ में बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाते। ताकि इन गलतियों को पहले समझकर आप इनको दोहराने से बच जाओ और इनसे हमेशा अवेयर रहो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, पुटिंग मनी इन द बैंक। देखो, अभी के माहौल में अगर आप अपने सारे पैसे बैंक में रखते हैं तो शायद ये आपकी एक मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि बैंक में कई सालों तक पैसे जमा करने का ये जो आइडिया था वो बहुत पहले काम किया करता था, क्योंकि उस टाइम लोगों को उनकी सेविंग्स पर काफी बढ़िया इंटरेस्ट मिल जाता था। बट अब जहाँ पर लगभग हर बैंक का इंटरेस्ट रेट ही 4 से 5% है, वहाँ अगर आप ये सोचकर उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बहुत बढ़ जाएंगे, तो गाइस आज के टाइम में ये एक फ्लॉप आइडिया है। क्योंकि अब बैंक्स के रूल आप ये कह सकते हैं कि पहले जैसे नहीं रहे, और ना ही आप उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इसीलिए अपने पैसों को उस जगह पर लंबे टाइम के लिए बिल्कुल भी मत रखो जहाँ पर आपका पैसा ज्यादा ग्रो ना कर पाए, क्योंकि ऐसा करके आप कई अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज को खुद ही खत्म करते चले जाओगे। नंबर 2, डोंट बोरो मनी। हमको किसी से भी पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। यह एडवाइस आपको हर दूसरा इंसान दे देगा जो आपका भला चाहने वाला होगा। बट रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, जो काफी बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनका तो अपनी बुक में ये कहना है कि पैसे बोरो करना या लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, सुनने में आपको ये थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसके जरिए वो हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक में उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए बताया है कि लोन 2 तरह के होते हैं, गुड लोन और बैड लोन। बैड लोन वो होता है जिसका इस्तेमाल हम अपने शौक पूरे करने के लिए करते हैं, जैसे किस्तों पर कोई कार निकलवा लेना, EMI पर कोई फोन ले लेना, उधार मांगकर अपने खर्चों को बराबर करना, एटसेट्रा। लेकिन गुड लोन वो होता है जो हम खुद के काम की ग्रोथ के लिए उसको उठाते हैं, जैसे किसी ऐसे काम को शुरू करने के लिए जहां आपको ये यकीन है कि मेरा ये जो काम है वो बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ेगा। आपने बहुत सारे लोगों से ऐसा जरूर सुना होगा कि यार सच बताऊं, मेरे पास एक ऐसा आइडिया था जिससे मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन इस पैसे की कमी की वजह से मैं उसकी कभी शुरुआत भी नहीं कर पाया। ऐसी ही हजारों कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी जहां वो इसलिए ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि उनकी कभी भी किसी से पैसे बोरो करने की हिम्मत नहीं हो पाई। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आपको वाकई में लगता है कि स्टार्ट होने के बाद ये बहुत अच्छा चलने वाला है, तो उसके लिए किसी से कुछ पैसे बोरो कर लेने में कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट इससे आपके बुढ़ापे के टाइम पर आपको पछतावा नहीं रह जाएगा। नंबर 3, यू मेक द सेम अमाउंट एज योर फ्रेंड्स डज। आपसे एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके कितने ऐसे दोस्त हैं जो आपसे थोड़ा ज्यादा अमीर हैं, और उसमें से क्या कोई ऐसा है जो आपसे ये कहता है कि यार कल किसने देखी है, लाइफ को पूरा एंजॉय किया कर। अगर हाँ, तो शायद वो दोस्त आपको आपके फ्यूचर की सोचने तक नहीं देगा, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब वैसे तो ये बात कैरेक्टर और दूसरी चीजों में काफी सही बैठती है, पर जब बात इनकम पर आती है तो ये कुछ जगहों पर बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से फिट नहीं बैठती। मतलब अगर आपके पास में कुछ अमीर दोस्त हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनके साथ अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो आप भी अमीर बन जाएंगे। भले ही उनके पास एक बड़ा घर हो, कोई एक्सपेंसिव कार हो या कुछ भी हो, अगर वो आपको कुछ गाइड करने की जगह उल्टा आपसे अय्याशी करवा रहे हैं तो यकीन मानना ये चीज कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए ऐसी दोस्ती से अवेयर रहो और खुद को ग्रो करने पर ध्यान दो। नंबर 4, इन्वेस्ट इन FD। साल 2019 में हुए SEBI के सर्वे के अकॉर्डिंग 95% इंडियन फैमिलीज अब भी अपने पैसों को ग्रो करने के लिए FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में ही अपना पैसा डालते हैं, ताकि उनका जो भी अमाउंट है वो सेव रहे और साथ के साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहे। बट FD का भी कहीं ना कहीं वही हाल है जो सेविंग्स अकाउंट का है, क्योंकि FD में पैसे इन्वेस्ट करने पर आपको ज्यादा से ज्यादा 7% इंटरेस्ट मिलता है, जिससे अगर आप अपने पैसों को थोड़े लंबे टाइम के लिए भी रखते हो तब भी इससे आपको अपने पैसों में कोई बड़ा जंप देखने को नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए आपके दिमाग में आता है कि चलो इसकी 5 साल की FD करा लेता हूँ, वो भी 7% के इंटरेस्ट रेट पर। तो 5 साल बाद आपको FD के सबसे हाई इंटरेस्ट रेट के मुताबिक 35,000 रुपए बतौर इंटरेस्ट मिलेगा, जो अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो उस टाइम के इन्फ्लेशन के हिसाब से ये कोई खास वैल्यू नहीं दे पाएगा। इसलिए FD में पैसे लगाते रहने के अलावा कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान चुन लेना आपको जल्दी अमीर बना सकता है।
अगला है डोंट टेक रिस्क। दोस्तों ये फैक्ट है कि फेलियर हो या रिस्क हो, दोनों ही हमारी लाइफ के पार्ट हैं। जो लोग रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं वो नो डाउट अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं। वैसे रिस्क लेना आपको समझना होगा, ये दो तरह से होता है। एक तो बिना सोचे समझे बिना किसी प्लान के रिस्क लेना, और दूसरा एक एक्यूरेट अंदाजा लगाकर उस पर रिसर्च कर कैलकुलेटेड रिस्क लेना। कई लोग आपको अक्सर ये समझाते हुए मिल जाएंगे कि भाई देख कुछ भी कर लेना पर ये रिस्क मत लेना, क्योंकि आज मेरी ये जो हालत है वो रिस्क लेने की वजह से ही है। ये वही लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे बिना कोई जांच पड़ताल किए एक बड़ा रिस्क उठा लेते हैं, जो आगे चलकर उनकी नाकामी का सबसे बड़ा रीजन बनता है। पर जब आप किसी चीज के बारे में एक प्रॉपर रिसर्च करके उसके अच्छे बुरे के बारे में जानकर तब रिस्क लेते हैं, तो ये आपके नाकाम होने के चांसेस को कई गुना तक डिक्रीज कर देता है। इसलिए रिस्क लेने से कभी पीछे मत हटो, बट कैलकुलेटेड रिस्क लो। अगला है हैविंग ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। हर इंसान अपनी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी इनकम पर ही डिपेंड रहता है, जो मैक्सिमम लोगों के केस में उनकी सैलरी होती है। बट इसी एक तरफा सैलरी को लेकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो शायद आप थोड़ा गलत सोच बैठे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पैंडेमिक के टाइम पर इंडिया में लगभग करीब 25,000 जो टेक वर्कर्स थे उन्हें उनकी जॉब से अचानक ही निकाल दिया गया था। और 2022 में अब तक करीब 11,500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो परमानेंट होने के बावजूद भी अपनी जॉब से आज हाथ धो बैठे हैं। गॉड ना करे कभी किसी के साथ भी ऐसा हो, पर इन केस किसी के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो इसके लिए उनको चाहिए कि उनके पास एक अदर इनकम सोर्स भी हो, जिससे अचानक आई इस इमरजेंसी के बावजूद भी आप सर्वाइव कर पाएं। जो लोग थोड़ा ग्रोइंग माइंडसेट रखते हैं वो कभी भी किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड बिल्कुल नहीं रहते। वो एक इनकम के सहारे से ही 2, 4 या उससे ज्यादा सोर्स भी बना लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी गलतियां थी जो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को वहीं रोक देती हैं। एंड क्योंकि अब आप इनके बारे में जान चुके हैं, इसीलिए इन गलतियों को ध्यान में रखना और इनको बिल्कुल मत दोहराना। बाकी इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो से मिली इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इसको उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो ये बात अभी तक नहीं समझ पाए। बाकी कमेंट सेक्शन में ही आप लोग मुझे अगले टॉपिक का भी सजेशन दे सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।